अब देखो इस फिगर के अंदर जो दिखाई दे रही है हमें, ये सारी की सारी फिगरें सिमिलर फिगर है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है। सब में देख लो, चाहे आप सर्कल की बात करोगे तो ये जो दो सर्कल है इन दोनों में डिफरेंस है, इसमें डिफरेंस है, इसमें डिफरेंस है, इसमें आप चाहे इस बड़े वाले को छोटे वाले से भी कंपेयर कर सकते हो, इसको आप इससे भी कंपेयर कर सकते हो, किसी से किसी को भी कर लो। इन सर्कल की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये क्या हो जाएगी, ये सारी जो शेप आपको दिखाई दे रही है सेम शेप बट साइज का डिफरेंस है, ये सारी की सारी क्या है, सिमिलर है। सारी की सारी, कोई दो ही चीज़ों को हम सिमिलर नहीं बोल सकते, चाहे 5 चीज़ें हो। लेकिन मैं ये 2 चीज़ें बार बार क्यों बोली गई है, क्योंकि 2 चीज़ें इसलिए बोली गई है सिमिलर या कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए। कम से कम मिनिमम जो रिक्वायरमेंट होती है हमारे पास वो 2 चीज़ों की होती है। 2 चीज़ हमारे पास होनी चाहिए, चाहे वो ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, कोई भी चीज़ है, उनको इक्वल प्रूव करने के लिए हमारे पास 2 चीज़ें होनी ज़रूरी है। उसके बाद आप ट्रायंगल देख लो जो येलो कलर में दिखाई दे रहे हैं, इनमें कोई भी ट्रायंगल एक जैसा नहीं दिखाई दे रहा, कुछ लग रहा है। शायद ये तो हो सकते हैं कॉन्ग्रुएंट, बट अगर बड़े के साथ कंपेयर करेंगे, ये कुछ ट्रायंगल और भी दे रखे हैं, ये सारे के सारे सिमिलर है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है। यहाँ पे अगर बात करें, अब ये जो दे रखे हैं हमारे सर्कल शेप जैसा है, ये अंडे की आकृति दिखा रखी है, ये भी शेप इक्वल नहीं है, बस सॉरी साइज इक्वल नहीं है, सेम एक शेप एक जैसी है, तो ये भी सिमिलर है। यहाँ पे भी बस ये जो दिखाई दे रही है दो, ये दोनों एक जैसी दिखाई दे रही है, ये शेप कॉन्ग्रुएंट है, बाकी इससे इसी शेप की जो बाकी फिगर है वो सिमिलर है। अब उसके बाद आगे हम देखें कुछ और, यहाँ पे भी 2 फिगर दिखा रखी है, जिसमें से 2, एक ट्रायंगल है और एक ये स्क्वायर या रोम्बस भी बोल सकते हैं हम इसको। उसके इन दोनों में भी डिफरेंस है कि शेप तो सेम है बट साइज में डिफरेंस है, इसमें भी वही है, तो ये दोनों के दोनों है सिमिलर है। ये भी देख लो इधर से ये क्वेश्चन के अंदर, यहाँ पे ये 2 ट्रायंगल दे रखे हैं, दोनों ट्रायंगलों की बात करें तो शेप सेम है, ट्रायंगल है दोनों ही, और लेकिन साइज में उनके फ़र्क है, तो इसलिए सिमिलर तभी भी नहीं बोल सकते। इसमें कुछ इसके साइड के रेशो या एंगल प्रूव करने पड़ेंगे हमें। देखते हैं कि साइड का रेशो क्या आ रहा है। आपको पता है कि एंगल दोनों के बीच में सेम है, और ये और देख लेते हैं कि जो दोनों जो साइड दे रखे 21 और 15 के बीच में 75 है, इसका इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब आप देखो यहाँ पे दे रखा 10 को इससे काटते हैं हम, यहाँ पे लिख लेंगे हम 10/15 और एक लिख लेंगे 14/21। जब हम काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 तिये 15, 7 दूनी 14, 7 तिये 21। तो देखो 2/3 2/3 आ रहा है, तो इसका मतलब ये, और उनके बीच का जो एंगल है वो सेम है, तो इसका मतलब ये जो हमारी फिगर जो दे रखे दोनों के दोनों, ये सिमिलर फिगर है। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट तो नहीं है, सिमिलर है, क्योंकि साइज में फ़र्क है। ये जो फिगर दिखाई दे रही है इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, बट इनका साइडों का रेशो इक्वल आ रहा है। साइडों का रेशो का मतलब ये हुआ कि आप देखो इधर से इसको कैंसिल करते हैं हम, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, ठीक है, 1/2 आ गया, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 10 एकम 10, 10 दूनी 20। अब ध्यान से देखोगे तो सब में 1/2, 1/2, 1/2, तो साइडों का जो रेशो है वो प्रोपोर्शनल और इक्वल है। प्रोपोर्शनल है मतलब इक्वल है, तो ये जो फिगर है हमारी, इसको हम सिमिलर फिगर बोल सकते हैं। बोलने की बात नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पे तो सिंपल सी बात है, ये आ गई है, अभी मैं दिखा के बता रहा हूँ आपको। उसके ये फिगर अब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अब जो हम सम क्वेश्चन क्लियर करेंगे, जो क्वेश्चन करेंगे उनके अंदर ऐसी फिगर हमें आएगी। अब आपको ध्यान से देखोगे तो 2 ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं, 2 के भी है, तो यहाँ पे 2 ही ट्रायंगल है। ये जो 2 ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं हमको, ये सेम शेप है बट साइज में इनके डिफरेंस है, और आपको दिखाई दे रहा है कि ये दोनों के दोनों जो ट्रायंगल है वो
साइड में इनके साइज में इनके फ़र्क आने के कारण बस छोटे बड़े हैं। तो आप पता है कि जब साइज में फ़र्क आता है तो इसका मतलब वो सिमिलर कहलाते हैं। तो ये दोनों ट्रायंगल ही हमारे सिमिलर ट्रायंगल है, हमको सिमिलर ट्रायंगल याद रखने हैं। इधर से सिमिलर ट्रायंगल है दोनों ही। तो उसके बाद और भी कुछ फिगर है, तो इनके प्रूव करने के भी तरीके हो गए कि आपको पता है कि जो 90 का एंगल है वो क्या आ जाएगा, 90 का एंगल कॉमन है, क्योंकि आप देखो जब बड़े वाला ट्रायंगल बनाओगे तब भी ये 90 का आएगा, छोटे वाला बनाओगे तब भी 90 का आएगा। एक चीज़ होगी, दो चीज़ और प्रूव करनी है हमने। दो चीज़ प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, साइडों का रेशो ले लेंगे। ये साइडों का रेशो आप किसी तरीके से ले लो, आपकी मर्जी है, वो आप क्वेश्चन के अनुसार अपने आंसर निकालने के अनुसार ले सकते हो। अगर आप बड़े वाला ले रहे हो तो AD ये पूरी लाइन के बाय में छोटे वाले ट्रायंगल के AD बाय में AB इक्वल है AE। अब बड़ी लिए तो बड़ी लेनी, AE बाय में AC, यह आ जाएगा हमारे पास में। इसके साथ में ये फिगर भी पिछली ही फिगर जैसी ही है, बस इसको थोड़ा सा इसको घुमा रखा है। तो यहाँ पे भी हमारे दो ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं हमें। एक तो स्मॉल ट्रायंगल ये वाला ट्रायंगल है और एक ये बड़े वाला ट्रायंगल है, ये दोनों भी सिमिलर है। ट्रायंगल एक छोटा और एक बड़ा है, शेप सेम है, साइज में फ़र्क है, तो इसलिए सिमिलर है। ठीक है, अब रूल जब करेंगे तो वहाँ से एक दो क्वेश्चन करते ही आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ जाए करना क्या है इसके अंदर। बस आपके माइंड में ये पता होना चाहिए कॉन्ग्रुएंट कौन सी फिगर होती है, सिमिलर कौन सी होती है, क्या क्या चीज़ें निकालनी होती है, ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। अगर यहाँ से हम इसको देखते हैं तो इसकी इन दो ट्रायंगलों को भी हम, ये तो प्रूव हो ही गया है हमारा, शायद देख लेते हैं। 6 दूनी 12 नहीं बन रही बात भाई यहाँ से, तो 9 से भी कैंसिल नहीं हो रहा है, ये तो सिमिलर भी नहीं है भाई। अब देखो इसको, ये ऐसे तो देखने में तो नहीं लग रही थी, क्योंकि माइंड में 1/2 वाला रूल चल रहा था। 1/2 वाला रूल कंपलसरी नहीं है, वो कुछ भी आ सकता है कट के। इधर से इसको सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ से आ गया 2/3, यहाँ से आ गया 4 दूनी 8, 4 तिये 12, यहाँ से आ गया 5 दूनी 10, 5 तिये 15, सबका 2/3, 2/3, 2/3, ये आंसर आ रहा है। तो इसका मतलब ये सिमिलर जो फिगर है वो हमारी सिमिलर फिगर है। क्या आ गया इसमें, साइडों का रेशो इक्वल आ गया हमारा। और यही एक कॉन्सेप्ट भी है कि सिमिलर साइडों का रेशो सिमिलर आ जाए, इक्वल आ जाए, तो भी हमारी जो दोनों फिगर है वो दोनों के दोनों सिमिलर फिगर कहलाती है। इस फिगर के अंदर भी साफ नहीं दिखाई दे रहा है, बट अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसके अंदर दोनों के दोनों सही पे वो सिमिलर है। आप जब ऐसे करोगे तो इसको ना रख के देख लिया करो कि जैसे यहाँ से ये 9 इसके साथ आएगा, सॉरी यहाँ से जो 9 है वो 12 के साथ आ जाएगा, 15 20 के साथ आ जाएगा, 12 16, ऐसे करके रख के देख लेना। अगर सेम रेशो आता है अब आप ये चीज़ तो आप खुद भी कर सकते हो, अगर सेम आता है तो वो सॉल्यूशन हो जाएगा हमारा। जैसे नीचे वाले सम की बात करें, अब जो ऊपर वाली फिगर है उसको एक बार देखो, इधर से 9/12 दे रखा, 9/12 ले लिया मैंने, कट के कितना आ जाएगा, 3 तिया 9, 3 चौके 12, और आगे 4 तिये 12 और 4 चौके 16, 3/4, आगे 5 तिये 15 और 5 चौका 20, 3/4, 3/4, 3/4। तो इसका मतलब रेशो इनका इक्वल है। ऐसे अपने चेक करके देखने हैं, अगर रेशो इक्वल आता तो सिमिलर है, नहीं तो नहीं है। बस एक ये भी सिमिलर का ही कॉन्सेप्ट है, ये सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे हमें सम के अंदर, या तो दोनों ट्रायंगलों को एक जैसे जोड़ के दिखा देगा कि उनको सिमिलर प्रूव करो, सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा हमको, या फिर ऐसे अलग अलग दे देगा, या फिर एक ही के अंदर ऐसे बना देगा। ये तीनों प्रकार के क्वेश्चन हमको करने पड़ेंगे। अब वो उस टाइम पे देखना पड़ेगा कि वो एंगल से सोल्व हो रहा है, साइड एंगल साइड से सोल्व हो रहा है, साइड से सोल्व हो रहा है, या एंगल से हो रहा है। तो यहाँ पे देखो
ये पहली बात ये चेक कर लो कि कॉन्ग्रुएंट है या सिमिलर। अगर आप ध्यान से देखोगे दोनों ट्रायंगल है लेकिन साइज में फ़र्क है तो इसका मतलब सिमिलर है। दोनों ट्रायंगल है साइज में फ़र्क है तो सिमिलर है। रेड और ग्रीन पूरे कंप्लीट की बात करोगे तो दोनों ट्रायंगल है लेकिन साइज में उनके फ़र्क है तो इसलिए सिमिलर है। और सिमिलर प्रूव करने के लिए आपको बता दिया है कि या तो इसने खुद दे रखा है कि ये देखो कुछ चीज़ें मिला रखी है। फर्स्ट वाले के अंदर देख लो, रेड वाला एंगल रेड वाले के इक्वल है, ग्रीन वाला ग्रीन वाले के इक्वल है। अगर हम सिमिलर प्रूव करने के लिए सिर्फ दो एंगल मिल जाए ना में इक्वल तो हम उसको सिमिलर बोल सकते हैं। तो यहाँ से रेड से मैच हो गया क्योंकि रेड ये वाला रेड है, जो ए वाला एंगल है वो इस वाले ट्रायंगल में आ रहा है और ये वाला इसमें, तो एक चीज़ होगी एंगल हो गया। अगर एक और एंगल प्रूव कर देते हैं तो भी वो सिमिलर है। तो ये वाले ग्रीन ये वाला इसके इक्वल आ गया क्योंकि ये दोनों अलग अलग ट्रायंगल के अंदर जिनके हम बात कर रहे हैं तो ये सिमिलर है। अब इस प्रकार से ये होने के बाद बाकी 6 चीज़ें हम कर सकते हैं इसके इक्वल। उसके बाद आ जाती है नीचे वाले के अंदर बात करेंगे तो साइज़ में फ़र्क है बट उनके अगर जो एंगल की बात करें ये और साइडों का रेशो है, साइडों का जो रेशो होएगा वो इक्वल होएगा। दिखा रखा है इसने, ये देखो इधर ये यहाँ पे ये चीज़ें उसने साइडों का रेशो दिखा रखा है। और जो एंगल एक्स है वो एंगल ए के बराबर है, ए एक्स के बराबर है। तो हो गया बस दो साइडें आ गई, उन साइडों के बीच में एंगल आ गया इधर से। तो साइड एंगल साइड कॉन्सेप्ट से हो गया क्लियर। उसके बाद अगले की बात करें तो इसमें साइडों का रेशो आ गया क्योंकि साइडों का रेशो क्यों हमने इक्वल क्यों नहीं रखा है साइड, क्योंकि साइड इक्वल नहीं है, उनके साइज में फ़र्क है। एक की साइड छोटी है ट्रायंगल की, एक ट्रायंगल की बड़ी साइड है। आप खुद देखो रेड वाले की साइड यहाँ तक है, ग्रीन वाले की कहाँ तक है, यहाँ से लेके यहाँ तक है। तो इसका मतलब ए बी बाय में बड़े वाले से आ जाएगा या हाफ भी ले सकते हैं हम, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें बड़े वाले की बात करें ए बी आ जाएगा इधर से। उसके बाद क्या आ जाएगा यहाँ से हमारा ये आ जाएगा बी डी बाय में डी सॉरी बी सी बाय में बी डी, क्योंकि हम किस तरीके से चल रहे हैं बड़ा फिर छोटा बड़ा फिर छोटा, यही करेंगे हम यहाँ से बी सी बाय में बी डी इस तरीके से, ए बी बाय बी ई बी सी बाय बी डी। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा। उसके बाद हमारा ए सी है वो ई डी के पैरेलल, इसके रेशो इक्वल आ गया, इसका ई डी के दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, तो ये हो गया साइड से रेशो इक्वल आए इसके। इस प्रकार से ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये सिमिलर के कॉन्सेप्ट थे और कॉन्ग्रुएंट के मैं पिछली 3-4 जो वीडियो बनाई थी उनके अंदर बता चुका हूँ। अब हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे जो बड़ी इजीली सोल्व हो जाएंगे। हमें बस इन्हीं चीज़ों का याद रखना है कि क्या क्या चीज़ें क्या क्या कॉन्सेप्ट हमने सीखे इन वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।